नवाब माहौल हल्का करने के लिए जले हुए पराठों की मजाकिया रेटिंग देना शुरू कर देता है। वह एक टुकड़ा उठाकर कहता है, वाह, इसमें इतना नमक डाला है कि पराठा अपनी पहचान ही भूल गया। और ये देखो, ये पराठा नहीं, कोयला बन चुका है। उसकी बातें सुनकर बाकी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन हीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर नवाब तुरंत गंभीर हो जाता है। वह समझ जाता है कि हीर सिर्फ पराठे नहीं बना रही थी, बल्कि उसके लिए कुछ खास करने की कोशिश कर रही थी। हीर भर्राई आवाज में कहती है, मैं चाहती थी कि तुम मुझ पर गर्व महसूस करो। यह सुनकर नवाब का दिल पिघल जाता है। वह प्यार से कहता है, अगर मुझे किसी बात पर गर्व है, तो वो सीपीयू की टॉपर हीर संधू है। मुझे उस हीर पर गर्व है जो अपने सपनों के लिए लड़ती है, ना कि उस हीर पर जो रसोई में पराठे बनाने की कोशिश करती है। इसी दौरान कॉलेज में एक ऐसी खबर सामने आती है जो सबको चौंका देती है। हीर की फीस की पहली किस्त जमा हो चुकी है। मैडम हैरान रह जाती हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक फीस भरने का कोई रास्ता नहीं था। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम आई कहां से? जब हीर को सच्चाई पता चलती है, तो वह भावुक हो जाती है। नवाब ने अपनी नौकरी से मिले एडवांस पैसों से उसकी पहली इंस्टॉलमेंट भर दी थी। नवाब उसे समझाता है कि अब उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हीर के मन में अपराध बोध घर कर जाता है। उसे लगता है कि नवाब उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी नवाब मजाक में कहता है, अरे इतनी बड़ी ट्रेजेडी थोड़ी हो गई कि पराठे नहीं बने। मैं खुद तुम्हें पराठे बनाकर खिला दूंगा। उसकी बात सुनकर हीर की आंखों में फिर मुस्कान लौट आती है। लेकिन जहां एक तरफ दोनों का रिश्ता और मजबूत हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस रिश्ते को तोड़ने की साजिश रच रहे होते हैं। स्वरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका बेटा नवाब एक साधारण जिंदगी जी रहा है। कभी ऐशोआराम में रहने वाला लड़का आज डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है। वह ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर नवाब और हीर को अलग करना होगा। उधर अर्जुन भी अपने दिल में हीर को पाने की चाहत छुपाए बैठा है। स्वरा उससे मिलती है और साफ